हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 1 के 10 यूनिट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए मोस्ट स्कोरिंग है। दैट मीन्स आप इन टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़रूर आते हैं पेपर में और काफ़ी ईजी भी है। और अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को भी पढ़ करके जाते हैं पेपर 1 में तो आप अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दे सेशन को, शेयर कर दे उन सभी के साथ जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। उसके तीनों डोमेन कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस आपको याद करना है। आप ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। जैसे आपको सुविधा हो, जो भी आप एजुकेटर को फॉलो करते हैं, जो आपको ट्रिक्स बताते हैं, आप उनके ट्रिक्स को फॉलो करें, उसको सीक्वेंस में याद रखें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने एक ट्रिक बताई थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को याद करने के लिए। कॉग्निटिव डोमेन में मैंने बताया था RUAPNEC, विच इज रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। ठीक है, अगर हम बात करें इफेक्टिव डोमेन की तो इफेक्टिव डोमेन में मैंने आपको बताया था R2VOC, which is receiving, responding, valuing, organization and characterization। साइकोमोटर की बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया था IMPAN, which is इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग में आपको मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल तीनों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा लर्नर सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक, यानी कि शिक्षण केंद्रित अधिगम और शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम में क्या डिफरेंस है और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके PYQ ज़रूर देखें क्योंकि आपको PYQ से काफ़ी ज़्यादा इंसाइट मिलेगी कि आखिर लर्नर सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक मेथड से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देन इवैल्यूएशन में आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन ज़रूर पढ़ के जाएँ। नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस, ये 4 इवैल्यूएशन पढ़ लें और साथ ही साथ CBCS पढ़ लें, विच इज़ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्योंकि यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है। और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में स्वयं इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। स्वयं का वेब पोर्टल कौन मेंटेन करता है, इनफिबनेट मेंटेन करती है, इजी टू मार्क्स। उसके अलावा स्वयं के क्या क्या फीचर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिग्री ग्रांट नहीं करता है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। 9 से लेकर के PG कोर्सेज तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर स्वयं पर मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जो आपका DTH चैनल है उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। इस बार और भी चांसेस है क्वेश्चन आने की क्योंकि नंबर ऑफ चैनल्स इंक्रीज हो गए हैं, 34 से 40 हो गए हैं। एक और चीज़ बता दूं आपको, आप स्वयं प्रभा की वेबसाइट पर जाइए। अगर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है, आप उसके अबाउट सेक्शन में जाइए, पूरा वेबसाइट एक्सप्लोर कीजिए, आपको सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट स्वयं प्रभा। तो ज़रूर से ये टॉपिक्स आप पढ़ लें, आपको मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स में बता रही हूँ। ठीक है, देन बात करेंगे हम यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको टाइप्स पढ़ने हैं। टाइप्स में भी आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में अगर डिफरेंस समझ में आ गया तो आप बाकी के टाइप्स कर लेंगे क्योंकि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में ही आपके सारे रिसर्च टाइप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर सर्कुलेट करते हैं। दूसरा है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार आपके NTA UGC नेट के पेपर में सैम्पलिंग से क्वेश्चंस आते हैं। अगर सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा है तो आप आसानी से काफ़ी मार्क्स रिसर्च वाले यूनिट से निकाल सकते हैं और स्केल से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तीनों मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन में तो आपको पता ही है 10/10 आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं, ढंग से पढ़ते हैं। मतलब ऑन स्पॉट आपको करना है तैयारी, तो कॉम्प्रिहेंशन में कुछ ऐसी होती नहीं है। आप बस अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा है और जो भी आपका अनसीन पैसेज उसको आप अच्छे से रीड करते हैं, रीड करने के बाद आप क्वेश्चंस करते हैं। बहुत लोगों का अलग अलग पैरामीटर होता है, वो रीड करते जाते हैं और क्वेश्चन भी देखते जाते हैं कि कहीं पहले की 2-3 लाइन से क्वेश्चन तो नहीं है। तो ये भी एक अच्छा जो है वो अप्रोच है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का। तो यहाँ से तो आपको इजी 10 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, सॉरी।
अब बात करेंगे यूनिट 4 की, विच इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में टाइप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, स्पेशली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि आपका काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, ऑक्यूलेसिक्स, उसके अलावा क्रोनेमिक्स, ये सारे जितने भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप है वो ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बैरियर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैरियर्स मतलब कम्युनिकेशन में जो बाधाएं आती हैं आपको, वो कितनी तरह की हो सकती हैं, संगठनात्मक हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल हो सकती हैं, फिजिकल हो सकती है, शाब्दिक हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर से पढ़ ले एक बार। अगर आप एक कोई भी चार्ट भी देख लोगे और अगर आप 2-3 साल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे बैरियर्स पे, तो भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़िया हो जाएगा। और मास मीडिया जो है वो आपका रिसेंट फ्लरिश होता हुआ हमें दिख रहा है, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कम्युनिकेशन में। तो अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है या आप YouTube की क्लासेस देखते हैं, तो आप कोई भी मास मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्च कीजिए और आपको जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। मैंने भी क्लास ली हुई है मास मीडिया पे, तो आप मेरी क्लास भी देख सकते हैं लास्ट मिनट रिविजन के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, लेकिन इसको स्कोरिंग बनाया जा सकता है प्रैक्टिस के साथ। तो अभी आपके पास टाइम है, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस इस यूनिट को दीजिए। देन वी हैव यूनिट 6 विच इज़ लॉजिकल रीजनिंग। इसमें से फैलेसीज आपका इकलौता ऐसा टॉपिक है जो हर बार रिपीट होता है और सिर्फ एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही 6 नंबर जो है वो आसानी से बन रहे हैं, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा। यूनिट 7 DI प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। यूनिट 8 ICT में मालवेयर पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ लेना, रैम, रोम, DRAM, EPROM, एवरीथिंग, रजिस्टर, कैशे, क्या क्या है इन सब के बारे में पढ़ लेना। हायरार्की मेमोरी की बहुत ज़रूरी है, एक मेमोरी हायरार्की ऐसे करके टाइप करना, आपको सब कुछ जो है वो मिल जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो। तो मैं आपको जो भी यहाँ पर टॉपिक्स बता रही हूँ, आप सिर्फ अगर उनके PYQs भी कर लेते हैं ना, तो आपको काफ़ी जो है इंसाइट मिल जाएगा चीज़ों को लेकर। फुल फॉर्म हमेशा आता है आपके एग्ज़ाम में, तो फुल फॉर्म अगर आप ऐसे करोगे ना 500 फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर या ICT कुछ भी ऐसा, तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ICT के फुल फॉर्म्स, आपको बहुत सारे 500+ फुल फॉर्म्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो अगर आप एक बार वो वीडियो भी देख लोगे तो आपका 2 नंबर वहाँ से भी पक्का हो जाएगा। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 2 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को कवर कर रहा है एक साथ। एक तो आपका ICT और दूसरा आपका हायर एजुकेशन। तो एक तीर से 2 निशाना बन रहा है ये वाला टॉपिक, तो इसको भी ज़रूर पढ़ के जाएं। उसके अलावा अगर हम पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करें, तो क्योंकि तो ये यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से आते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे अभी, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको फिर बहुत बर्डन लगने लगेगा कि इतना सारा टॉपिक है, इतना सारा कंटेंट है, कैसे पढ़ें। तो मैं आपको वो इसीलिए ये टॉपिक लेकर के आई हूँ, मैं ये सेशन लेकर के आई हूँ जो कि मोस्ट स्कोरिंग है। अगर आप ये टॉपिक्स भी पढ़ लेते हैं तो आप पेपर 1 में डिसेंट स्कोर कर लेंगे, और फिर आपको पेपर 2 को थोड़ा सा बैलेंस आउट करके पेपर 2 को भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। SDG और MDG एवरी टाइम, मतलब दिस इज तो श्योर। प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस श्योर, एंड करंट अफेयर्स श्योर। अगर आप सिर्फ ये तीनों चीज़ भी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में पढ़ लेते हैं तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे। अगर 5 क्वेश्चंस भी आते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से, तो आपका एक क्वेश्चन तो आएगा ही SDG MDG से, और 2 क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन आपका ये प्रोटोकॉल कन्वेंशन से आएगा और एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आएगा। तो अब 5 में से 3 क्वेश्चन तो सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ के ही कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स की बात करूँ तो 1 से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। देन वी हैव यूनिट नंबर 10 विच इज़ हायर एजुकेशन। इसमें प्लीज़ कमीशन या आयोग ज़रूर पढ़ लें, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस हो, चाहे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हो। मैंने आपकी मैराथन भी ली थी अभी हायर एजुकेशन की, उसमें मैंने सारे कमीशंस ऑलमोस्ट कवर किए हैं। मैं इसकी अलग से एक मैराथन भी लेकर के आऊँगी जिसमें सारे कमीशन प्री इंडिपेंडेंस से लेकर के पोस्ट इंडिपेंडेंस के सारे कवर अप मैं करवा दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ इसको मत स्किप करना। हायर एजुकेशन में कुछ भी स्किप कर देना, बट प्लीज़ कमीशन स्किप मत करना। एंशिएंट एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो मुझे मिला है, जो मैंने डिस्कवर किया है, गवर्नमेंट की साइट है वैदिक हेरिटेज पोर्टल। वैदिक हेरिटेज पोर्टल टाइप करना, वहाँ पे आपको वेदों के बारे में
वेद अंगों के बारे में, उपनिषद के बारे में, उपवेदों के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन भी आया था, मैंने करवाया भी हायर एजुकेशन की मैराथन में। अगर आपने नहीं देखी है वो मैराथन क्लास तो प्लीज़ जा करके लाइव सेक्शन में देखें। अभी रिसेंटली इसी संडे लिया है मैंने वो क्लास, आपको दिख जाएगा कुछ संडे की क्लास में। ठीक है, देन वी हैव NEP 2020। NEP 2020 ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आपका 2 नंबर तो पक्का हो जाएगा NEP 2020 से। फुल फॉर्म पढ़ लो NEP 2020 का, एक PDF जो है पूरी NEP की उसको देखो और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लो, या फिर सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। और सिर्फ UGC के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, जितने भी आपको अलग अलग एग्ज़ाम है, जैसे टीचिंग एग्जामिनेशन है जहाँ पर NEP से क्वेश्चंस आते हैं, आप उन PYQs को भी, उन टीचिंग एग्ज़ाम्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि आपको उससे और ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे NEP 2020 के। तो जितने क्वेश्चंस होंगे, जितना आप क्वेश्चन इस वक्त सॉल्व करोगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतने ही आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, एंड वी हैव डन रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे कि UGC, AICT, NCT। इनका 2 चीज़ आपको याद रखना है, एक तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर, दूसरा आपको याद रखना है इनके फंक्शंस, क्योंकि इन्हीं दोनों पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बेसिकली जनरली पूछे जाते हैं। सर बस 2 मिनट। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स के रूप में बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक दिस सेशन एवरीबडी, एंड प्लीज़ इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स मैंने आपको नटशल में बता दिया है और आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, टेक केयर एंड आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।